हेलो एवरीवन, साइटी फैक्ट्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं गेट एक्सेल 2026 एग्जामिनेशन होता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस लिस्ट ऑफ कंटेंट में है कि सबसे पहले हम जानेंगे कि गेट एक्सेल एग्जाम होता क्या है, फिर एलिजिबिलिटी देखेंगे, एग्जाम पैटर्न देखेंगे, सिलेबस देखेंगे एंड फाइनली कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ पे भी ध्यान देंगे। चलिए फिर सबसे पहले गेट एक्सेल देख लेते हैं। तो एक्सेल इज स्टैंड्स फॉर लाइफ साइंसेज, यानी कि इसका मतलब लाइफ साइंसेज होता है। ये नेशनल लेवल का एग्जाम होता है और यहाँ पर 7 IITs और IISc इसको कंडक्ट करवाती है। तो ये एग्ज़ाम होता किस लिए है? अगर आपको PhD या फिर MTech करना है तो उसके लिए एग्ज़ाम होता है। अब कौन दे सकता है ये एग्ज़ाम? तो जो भी कैंडिडेट्स बायोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी इन सभी से बिलोंग करते हैं, डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको हायर स्टडी के लिए जाना है, यानी कि MTech या फिर PhD अगर आपको करनी है तो। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो गाइस टोटल आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 घंटे का होने वाला है और 3 घंटे के साथ ही साथ यहाँ पर 100 मार्क्स होने वाले हैं। अब ये 100 मार्क्स में आपको किस तरीके से बाइफरकेट किया गया है, तो जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का होता है, जिसमें से केमिस्ट्री गाइस 25 मार्क्स की होती है, जो कि हाईली कंपलसरी आपको देखने को मिलती है। और साथ ही साथ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि आपके पास 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, इसमें से आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट जो हैं वो चूज़ करने हैं। यानी कि केमिस्ट्री तो आपके पास होने ही वाला है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी में से कौन से 2 को चूज़ करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। तो अगर मान लीजिए कि मैं एक बॉटनी की कैंडिडेट हूँ तो मेरे लिए मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ रखा होगा और साथ ही साथ मेरे लिए बॉटनी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। तो आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है। चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न यहाँ पर भी MCQ पूछे जाने वाले हैं गाइस, MSQ पूछे जाने हैं और न्यूमेरिकल आंसर टाइप पूछे जाने वाले हैं, जिसमें से जो MCQ जो है वो आपके पास नेगेटिव मार्किंग कैरी करता है। बाकी दोनों के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो ये बहुत अच्छा चांस होता है कि आपके पास मार्क्स कटने के चांसेस कम होते हैं। अगर आपको आता है तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं आता अगर आपने गलत भी कर दिए तो उसमें कोई मार्क्स आपके एक्स्ट्रा नहीं कटने वाले हैं। चलिए फिर हम एलिजिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। तो जो भी अंडर ग्रेजुएट्स हैं, यानी कि जो भी अपना BTech कर रहे हैं या फिर BSc की 3rd ईयर के अंदर है, वो एलिजिबल हो जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, यानी कि जो MSc कर रहे हैं और उनका मन है PhD करने का, तो वो अपने 1st ईयर के अंदर या फिर 2nd ईयर दोनों के अंदर एलिजिबल होते हैं। इवन इंटरनेशनल स्टूडेंट भी गाइज यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर कोई भी एज लिमिट देखने को नहीं मिलने वाली है। चलिए फिर कैरियर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। सबसे पहले आप हायर एजुकेशन जा सकते हैं, यानी कि आप MTech कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर जा सकते हैं, DRDO, बार्क हो गया, IVOCL हो गया, आपके पास सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो गया। तो ये सारे के सारे आप इसके अंदर जाके जॉब कर सकते हैं। और DRDO, बार्क वगैरह पोस्ट भी निकालता है, OCEF साइंटिफिक ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर की। इवन आप फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक इंडस्ट्रीज में वर्क कर सकते हैं। अगर आपको टीचिंग के लिए जाना है तो भी आप जा सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं और इवन गाइज आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। तो इससे हमारा पूरा जर्नी ख़त्म होता है। यहाँ पर हमने सारी चीज़ें बात कर ली है और अगर आप इससे कनेक्ट करना चाहते हैं हमारे साथ तो आप साइटी फैक्ट्स के टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं।